कहते हैं हौसला बुलंद रखो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आप सभी के साथ परिणा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। कहते हैं हौसला बुलंद रखो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा और रास्ते तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे, यानी कि मंजिल तक। और आज हमारे साथ जो हैं वो उन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे, हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आज उन्होंने एक अचीवमेंट जो है हासिल की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ध्रुव की, जो कि अपनी 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स देकर अभी हटे हैं। और कल ही, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में इनकी मैं बात करना चाहूँगी। ध्रुव ने कॉमर्स में, जलंधर के रहने वाले हैं, कॉमर्स में 98.2% हासिल किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव आपका। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ उनके बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ये इसीलिए हैं क्योंकि दृष्टिहीन हैं, ये ठीक से देख नहीं सकते और उसके बावजूद इन्होंने 10th में अपने जो 10th के बोर्ड थे उसमें 93.8% हासिल किए थे। और अब जब 12th का रिजल्ट आया तो उसमें 98.2% हासिल किए, वो भी कॉमर्स में। बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि रिजल्ट आया कल, अनएक्सपेक्टेड था, तो कैसा फील हुआ? क्योंकि कह रहे थे सीबीएसई की 15 जुलाई को सीबीएसई जो है 10वीं और 12वीं के अपने रिजल्ट घोषित करने वाली है और रिजल्ट पहले आ गया। एब्सोल्युटली। जब मुझे आई नो दैट आई न्यू कि 15 को ही हमें कहा गया था कि बाय 15 जुलाई। सो माई थिंकिंग वर्स कि 15 को ही आएगा। बट येस्टरडे अराउंड 12 o'clock 12:15 PM मुझे फ़ोन आया। आई वाज़न्ट श्योर किसका आया। मैंने पिकअप किया और मैम मुझे कह रहे हैं अभी देख रिजल्ट आ गया है। सो आई डिड दैट, मैंने ट्राई किया और फिर उन्होंने 20 मिनट्स बाद मैम ने मुझे कॉल बैक की। उन्होंने बताया कि यू गॉट 98.2 एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी। खुश था मैं कि चलो, आई वाज वेरी हैप्पी कि आई गॉट सच अ गुड रिजल्ट। एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? क्या एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि जैसे आपने एग्जाम्स दिए उसके हिसाब से आप कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट करके चल रहे थे? मेरा गोल था कि मैं अगर 95 हिट करूं तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। वाओ। कि 95% वाज माय गोल, कि इससे आगे पीछे हो जाए दैट्स ओके, बट दिस इज़ माय गोल। सो थैंकफुली 95 से लाइक फार बेटर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग मुझे स्कोर मिल गया। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ध्रुव, आपकी दृष्टिहीन की अगर मैं बात करूं तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और क्या बचपन से ही आपको थोड़ी ये चीज़ है? जी बिल्कुल। मैं बचपन से ही, जन्म से ही मैं मुझे नहीं दिखता। मैं जब छोटा था अंटिल 6 मंथ्स मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि यू कुड लाइक थोड़ा बहुत दिख जाता था, बट अदरवाइज आई कुडंट सी एट ऑल। सो बेसिकली फ्रॉम बर्थ आई कांट सी। ओके, सो पार्शियली है या फुली है? नहीं, फुली है। तो क्या क्या दिक्कतों का ध्रुव आपको सामना करना पड़ा? और मैं बताना चाहती हूँ एमजीएन स्कूल जलंधर से पढ़े हैं, तो आप एमजीएन स्कूल में कैसे आए? आप किसी ब्लाइंड स्कूल में गए थे? राइट। मैं ओरिजिनली किसी ब्लाइंड स्कूल में ही गया था। इट्स कॉल्ड, यहाँ पे है राष्ट्रीय अंध विद्यालय, और मैंने अपने फर्स्ट फ्यू इयर्स वहाँ से ही मैंने स्टडी की। In sixth, I used to study music from Dr. Prem Sagar. और उनके वाइफ हैं जो दीपिका मैम, she has an संस्था उनकी है, वो है सक्षम। और उन्होंने उस टाइम पे जब मैं उनसे म्यूज़िक सीखता था तो वो मुझे कहते थे कि यू शुड बी इन ए मेन स्ट्रीम स्कूल, कि जैसे किसी ऐसे एमजीएन हो गया या जो नॉर्मल लाइक जनरल स्कूल्स हैं। एंड तब उन्होंने व्हेन आई वाज जब मैंने 6th करनी थी, सो शी वाज लाइक कि मैं लाइक शी टुक इट ऑन हर सेल्फ कि अब मैं तुम्हें हेल्प करूँगी किसी स्कूल में लाइक ज्वाइन करने के लिए। सो उन्होंने वो गए एमजीएन स्कूल के प्रिंसिपल सर के पास और उन्होंने उनको कन्विंस किया और देन इन 6th आई केम हियर। तो कोई परेशानी, कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा जब आप एक मेन स्ट्रीम स्कूल में आए? वेल, इन द बिगिनिंग कंसर्निंग स्टडीज़ यस, क्योंकि मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था तब कि कैसे क्या प्रोसेस होगी, क्या होगा। माई प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इज़ कि आई यूज़ द लैपटॉप टू स्टडी और उस पर मेरी सारी बुक्स होती हैं। ओके। सो इन द बिगिनिंग इन माई 6th मुझे लाइक आई डिडंट नो हाउ टू स्टडी प्रॉपरली। सो फर्स्ट 2 और 6th 7th में मेरा थोड़ा ऑकवर्ड रहा कि लाइक हाउ द होल थिंग वर्क्स, पेपर्स टीचर्स को कैसे देने हैं, उनसे स्टडी कैसे करना है, स्टफ लाइक दैट। बट आफ्टरवर्ड्स एज सच नॉट रियली कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं रही, क्योंकि
Saksham also does book transcribing. Basically, what they do, they convert books into something that I can read. So उसके थ्रू मैं वो मुझे बुक्स प्रोवाइड करते रहे. I kept studying and it was okay. और एग्ज़ाम्स आप कैसे देते हैं? Exams, I use my laptop. I read the exam paper. उस पर ही मैं टाइप करता हूँ. Usually in either Word or Excel, depending. जैसे अगर कोई वर्कशीट्स बनानी है, कोई अकाउंट्स की शीट्स बनानी है. And then afterwards, after I'm done with the exam, मैं टीचर्स को मेल कर देता हूँ या पेन ड्राइव में दे देता हूँ, whichever is preferable. और वो उसका प्रिंट आउट लेके then they give वो उनको उन टीचर्स को दे देते हैं जो कंसर्न है. वाह, तो ये टाइपिंग का आइडिया आपका ही था या स्कूल आपके जो स्कूल हैं स्कूल अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप टाइप करके एग्ज़ाम्स हैं वो वैसे दीजिए? Typing, I studied when I was in the previous school, राष्ट्रीय अंध विद्यालय. वहाँ पे हमें कंप्यूटर सिखाए गए. ओके. And then when I came here, then usually there are two avenues. इसमें क्या होते हैं? एक तो आप टाइपिंग के थ्रू दे सकते हो. The other is you use a writer, someone who writes for you. And even then I didn't want to use a writer because I was concerned कि वो मतलब मुझे it wouldn't reflect me कि मैंने कैसे पेपर देना था. बिल्कुल. So then I said when they had the meeting, Deepika ma'am and principal sir, he was kind of a little bit concerned कि how this whole process would work. So उन्होंने बताया कि ये सारा टाइपिंग के साथ हो सकता है. So it was sort of like our idea and my school worked very well with it. दैट इज़ रियली नाइस. मैं आपके अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करूँ, अब 12th के रिजल्ट आ चुका है, अब कॉलेज की बारी है, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? My future plans, I want to be a software engineer. Wow. I want to study computer science. So उसके लिए ही मैं अब next prepare करूँगा, join करूँगा कुछ. So because even from like when I was 13-14 years old, तब से ही मेरा ये सारा plan था कि I want to do computer science when later on in life. Okay. क्योंकि तब भी मैं programming में interested था, and I'm still interested. So I will be going on with that, so that जो मेरा जैसे कोई जो मेरा इंटरेस्ट है बेसिकली आई कैन टर्न इट टू माई प्रोफेशन. राइट, बिल्कुल. तो अभी तक आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश की है या उसके बारे में कुछ पढ़ा है? Sure, I know a lot of languages. I have developed a bunch of small things. कोई not apps as such, but just things that are useful to me. जैसे आप बताएंगे थोड़ा सा क्या क्या डेवलप किया आपने या लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं? I've studied a few languages. I've studied Python, Rust, Haskell and JavaScript. तो इसमें प्राइमरीली मैंने अपने लिए ही चीज़ें बनाई हैं. फॉर इंस्टेंस इफ़ कई बार आई वांट टू गेट व्हाट सॉन्ग इज़ प्लेइंग फ्रॉम अ विंडो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने फोकस नहीं करना उस विंडो पे. सो आई कैन जस्ट प्रेस अ की एंड इट वुड टेल मी व्हाट थिंग इज़ प्लेइंग. और आई हैव आल्सो डेवलप्ड सम डिस्कॉर्ड बॉट्स व्हिच आर जैसे कई एप्स होते हैं उन पे ऑटोमेटेड लैंग्वेज NLP, there's a field called NLP, Natural Language Processing. उसके through you can make chatbots which sound like humans kind of. So I've tried to work on that. These kind of things. That is really nice. अब थोड़ा सा आपके स्केड्यूल की तरफ चलते हैं. 12th है, 12th थी यानी कि 12th क्लास था, बोर्ड था, और बोर्ड के लिए हर बच्चा जो है सहमा होता है, डरा होता है. तो आपका स्केड्यूल क्या था? आपने कैसे पढ़ाई की जो आज आप 98.2% हासिल करके इधर हमारे साथ हो? As I said, I kind of I think I got these marks such a good marks because मुझे इंटरेस्ट था. I was interested in studying. So मुझे ये रहता था कि it doesn't matter if I have a problem. कोई मुझे question था या कोई series of questions थे, it didn't matter कितना time लगेगा. Sometimes I take 7-8 hours on a whole thing. Sometimes I didn't have a specific schedule. It was all based on my interest when I wanted to do it. और जब last few months में January, February, then I kind of kept a consistent schedule कि usually I'd study at night, probably 11, 12, 1, 2 जो भी ये time मिलता था. तो तब probably 3-4 hours each night I'd spend in the last few months. Okay. तो क्या आपने सोशल मीडिया से कट ऑफ किया, कुछ ऐसा किया, अपनी हॉबीज़ को बदला कि अब मेरे को थोड़ा ध्यान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा देना है? The thing is, my hobbies are kind of connected with my academics. I mostly like debates and speeches and reading, writing. So मुझे कुछ खास cut off नहीं करना पड़ा. So I did cut off जैसे हमें teachers भी कहते थे कि you shouldn't just turn off your phone and put it over there and just focus on your studies.
So I did do that, but मतलब as such ये नहीं था कि like I can't talk to my friends anymore, ऐसा कुछ नहीं था, because my hobbies were kind of related to what I wanted to do. ध्रुव, मैं जानना चाहूँगी 12th में काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं 12वीं क्लास में जिसकी आपको ट्यूशन की मदद लेनी पड़ती है जिन सब्जेक्ट्स में, क्या आपने ट्यूशन्स का सहारा लिया? I don't honestly, हमारे in my case my teachers were more than enough. Like मैं अपने teachers को ही full credit देता हूँ हमेशा. I always say like if I've got 98.2% right now, it's 90% was from like because of the teachers, and the last 8.2 was my my thing. But as such tuitions की ज़रूरत नहीं पड़ी because teachers were very helpful. उन्होंने जैसे like I used to go to my teachers after school a lot. जब ज़रूरत पड़ती थी when classes were finished. और अगर वो busy भी होते थे, even then they would take my questions, my queries. Like they were very nice. They were always there to help me. So जो मुझे ट्यूशन से मिलना था, I guess I just got that from my school. दैट इज़ रियली नाइस. कभी ध्रुव लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जब अपना मोराल डाउन हुआ है आपका? कुछ ऐसा इंसिडेंट्स अगर है आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ. Morale, I mean, in the beginning, जब मैं स्कूल आया था, then I was kind of confused because like ये होता है, you know, you're not really part of anything, so like you kind of a bit alone, like there's no one there to like, because my hobbies were very different even at that age, so like I didn't have anything to talk to with anyone. So that is kind of concerning. मतलब तब मुझे थोड़ा होता था कि like why can't I talk to people, why can't I make proper connections. But afterwards, in my like 8th, 9th or afterwards, then I kind of became more social. I found out things to talk about people with. So उसके बाद I wouldn't really say so. Like it was all smooth. ठीक रहा. सो फैमिली को कितना क्रेडिट देते हैं आपके इस अचीवमेंट के पीछे? Full credit, of course. It's कहते हैं ना जैसे like आपका काम होता है, just you do the work. पीछे जो लोग होते हैं, they actually उनका जो सहयोग होता है, उनके जो add-ons होते हैं, like the things they do for you, वो होती तो background में है, but they have a very huge effect on जो भी आप करते हैं. So I'd say my family, my teachers, you know, my सभी, this is the person who I am now. If I've got 98.2, right. It is because of the circumstances that people have created around me. जो उन्होंने support दी मुझे facilities दी. So I'd say obviously it's मैंने कुछ खास नहीं किया है. It's only because of my family and the others around me that I've been able to come here. That is really nice. आप बहुत down to earth हैं, but credits आपको भी जाते हैं आपके family और आपके teachers के साथ. और मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी है यहाँ पे कि हिम्मत नहीं हारते हैं ये बिल्कुल भी. और यहाँ पे इनसे बात करके मुझे इतना समझ आ गया कि बहुत पॉजिटिव हैं, साथ ही में इन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के लोगों के सामने रखा, और बहुत अच्छी चीज़ है ध्रुव, और हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता है. तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहे हैं आज दुनिया में, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम कोरोना वायरस की अगर बात कर लें या एक पर्टिकुलर इंसान किसी चीज़ से लड़ रहा हो, तो उसको कैसे वो हैंडल करे जैसे आपने ईजिली हैंडल किया? मैं यही कहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर यूजुअली शॉर्ट टर्म. ये जो कई तो प्रॉब्लम्स होती हैं कि टेम्परेरी होती हैं, दे गेट सॉल्व. और जो परमानेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, यू जस्ट टर्न देम इनटू योर स्ट्रेंथ. यू जस्ट फिगर आउट ए वे टू यूज़ दैट प्रॉब्लम कि आप उससे क्या सीख सकते हो, या आप क्या न्यू इनोवेटिव वेज से आप उसको हैंडल कर सकते हो. मे बी एट सम पॉइंट दैट प्रॉब्लम एक्चुअली बिकम समथिंग यूजफुल फॉर यू. यू नेवर नो, कभी पता नहीं होता. सो जस्ट कीप ऑन, बी यू नो, हिम्मत नहीं आनी चाहिए. एज यू सेड, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए या इसके साथ कैसे डील किया जाए. तो शुरुआत में जब आपको पता चला कि आप नहीं देख सकते हैं, तो आपको महसूस हुआ कुछ और आपके पेरेंट्स ने संभाला आपको? Not really as such, because usually this happens जब if we go blind later on in life, जैसे 15, 16, 17, whatever. But I was, you know, I couldn't see it from birth. तब से मुझे नहीं दिखता था. So मुझे it was kind of normal for me, I guess. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि I can't see, ये problem है, etc. etc. So like in my बचपन में मुझे तो नहीं ऐसा कुछ हुआ. When I grew up, in maybe when I was 12, 13 and I saw people around me, तब थोड़ा मुझे होगा maybe कि like I can't do everything that other people can do. Right. But then still I was like okay. But I think you have done something no one else can do. I must say that. जाते जाते जिंदगी के बारे में, लाइफ को एक शब्द में अगर बताना हो तो क्या बताएंगे? It's an adventure.
दैट इज़ रियली नाइस। थैंक यू सो मच ध्रुव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई मस्ट से बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर आपको वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है तो ध्रुव से ये चीज़ ज़रूर सीखिएगा और इनसे बात करके बहुत मज़ा आया। दोबारा बताना चाहती हूँ कि ध्रुव ने अभी CBSE 12th की जो है बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुका है कल, और ध्रुव ने जालंधर के रहने वाले हैं और 98.2% हासिल किए हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। एंड सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो देख नहीं सकते, पार्शियली मैं नहीं कहूँगी, वो फुली प्रॉपर मतलब बिल्कुल नहीं देख सकते, और फिर भी उन्होंने इतने अच्छे स्कोर हासिल किए। और साथ ही साथ सिर्फ स्कोर हासिल करना मैटर नहीं करता, उनकी हॉबीज़, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं इस चीज़ के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्रुव मिसाल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।